जरा सोचिए, आप एक दिन जागते हैं और आपको पता चलता है कि आप अपनी बचपन की यादों को एक नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उस शर्मनाक पल को कर सकते हैं जब आप अपने क्रश के सामने गिर गए थे। सुनने में ये किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये अब सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत बनने वाली है। वैज्ञानिक ऐसी ब्रेन चिप्स पर काम कर रहे हैं जो इसे संभव बना सकती है, और हमारे डिजिटल संस्करण पहले से ही यहां है। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आपका डिजिटल ट्विन डुप्लीकेट आपसे बन जाए, या उससे भी बुरा, वो आपको पूरी तरह से रिप्लेस कर दे? इस वीडियो में हम ब्रेन चिप्स, मेमोरी डाउनलोड्स और वर्चुअल इंसानों के रोमांचक, डरावने और दिमाग हिला देने वाले भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि यह तकनीक इंसानियत को कैसे बदल देगी और इसका जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। और हां, अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, ये चिप्स आपके दिमाग में वाईफाई नहीं देंगी, कम से कम अभी तो नहीं। आइए शुरू करते हैं इस सवाल से कि ये तकनीक क्यों मायने रखती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बेहद जरूरी भूल गए, जैसे अपनी चाबी, या उससे भी बुरा, अपनी शादी की सालगिरह? भूलना इंसानी स्वभाव है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह मिटाया जा सके तो? ब्रेन चिप्स, जैसे इलॉन मस्क की, का मकसद मेमोरी और सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। सोचिए, अगर आप रातों रात अपनी स्कूल की किताबें या कोई भाषा सीख सकें, क्या बात है ना? लेकिन डराने वाली बात यह है, इस डेटा को कंट्रोल कौन करेगा? अगर कोई हैकर आपका बैंक अकाउंट चुरा सकता है तो को क्यों नहीं? और एक और सवाल, अगर आप बुरी यादों को डिलीट कर सकते हैं तो क्या आप उन अनुभवों से मिलने वाले सबक भी खो देंगे? क्या हम ऐसी सोसाइटी बन जाएंगे जो अपनी गलतियों से नहीं सीखती? क्लिफहैंगर, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे हम कुछ और भी ज्यादा पागलपन भरी बातों पर चर्चा करेंगे, आपके डिजिटल ट्विन की। अब बात करते हैं कि ये एआई ड्रिवन रिप्लिकाज, नकली वर्जन होते हैं जो आपकी आवाज, व्यवहार और भावनाओं की नकल कर सकते हैं। मजेदार लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप एक ऐसा डिजिटल संस्करण बना लें जो न कभी थके, न बीमार हो और न कभी मरे। कंपनियां पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बनाने में कर रही हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये डिजिटल अवतार बेकाबू हो जाएं, मान लीजिए आप एक दिन इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि डिजिटल ट्विन आपसे 10 गुना ज्यादा कूल लाइफ जी रहा है, और गेस कीजिए, वो आपके फॉलोअर्स चुरा रहा है। मजाक को छोड़ दें तो एक गंभीर सवाल यह है, क्या वर्चुअल इंसान असली इंसान की जगह ले सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो रिश्तों, नौकरियों और यहां तक कि व्यक्तिगत पहचान का क्या होगा? क्लिफहैंगर, लेकिन रुकिए, ये सब ब्रेन चिप्स से कैसे जुड़ा है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब चीजें और भी रोमांचक होने वाली हैं। यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में आपका ब्रेन डेटा, आपकी सोच, यादें और व्यक्तित्व एक वर्चुअल इंसान में अपलोड किया जा सकता है। इसका मतलब आप डिजिटल अमरता हासिल कर सकते हैं। रोमांचक? हां। डरावना? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी चेतना डिजिटल रूप से जीवित रहती है तो असली आपका क्या होगा? अगर आपका शरीर चला जाए लेकिन आपका दिमाग न जाए, तो क्या आप अब भी आप हैं? और एक और ट्विस्ट, यह तकनीक असमानता को और भी बढ़ा सकती है। सोचिए, इन ब्रेन चिप्स और वर्चुअल अवतार्स तक पहुंच किसे मिलेगी? अमीरों को? क्या यह समाज को सुपर ह्यूमन और बाकी आम लोगों में बांट देगा? ओह, और हां, फिलहाल तो आप इन चिप्स का इस्तेमाल एग्जाम में चीटिंग करने के लिए नहीं कर सकते, तो ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, हम इस भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें? सच्चाई यह है कि चाहे आप उत्साहित हों या डरे हुए, यह तकनीक आने वाली है। ब्रेन चिप्स और वर्चुअल इंसान इंसानियत को फिर से परिभाषित कर सकते हैं, और जहां हम इस भविष्य को रोक नहीं सकते, हम इससे तालमेल बैठाना जरूर सीख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? जिज्ञासु बने, सीखते रहें और इस पर विचार करना शुरू करें कि इस डिजिटल दुनिया में आप खुद को कैसे संभालेंगे। और हां, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको एक ब्रेन चिप मिल जाए तो क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे? आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा।